ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयदीयाणं नमो अध्यायाणं नमो लोये शब्बिशाहूणम्। ओम श्री आदिनाथाय नमः। काव्य नंबर 38। श्योतन्मदा बिल बिलोल कपोल मूल मत भ्रमर बिभ्रत कोपम ऐरावता ममिव मुदत मापतन्तम् दृष्ट्वा वयं भवतिनो भवदाशितानां लोल कपोलों से झरती है जहाँ निरंतर मद की धार होकर अति मद मत की जिस पर करते हैं भौरे गुंजार क्रोधासक्त हुआ यो हाथी उद्धत ऐरावत साकाल देख भक्त छुटकारा पाते पाकर तब आश्रय तत्काल। रिद्धि मंत्र। ओम ह्रीं अरम नमो मणबलिणम ज्रोम ज्रोम नमः। संस्कृत शब्द बाई शब्द। श्योतन मदा बिल बिलोल कपोल मूल मत्त भ्रमद भ्रमर नाद बिभ्रद कोपम ऐरा बता भमिब मुद्दत माप तंतम दृष्ट्वा भयं भवति नो भवदा क्षितानाम। वसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती की पूजा की जाती है। जितने भी जिसके घर में भी बच्चे हैं वो माँ सरस्वती का गूगल से पिक्चर निकाल लीजिएगा, उसको लेमिनेट करवाकर बच्चे की पढ़ाई की टेबल पर रखिएगा। आज के दिन रखेंगे, बहुत अच्छा और शुभ माना जाता है। बच्चे के हाथ से कोई भी पीली मिठाई आप दान करवाइए। 5 होने चाहिए, जैसा रसगुल्ले भी आप लेते हो तो मिनिमम 5 होने चाहिए, मैक्सिमम कितने भी। माँ सरस्वती का मंत्र बच्चा बोल सकता है तो उनके मुख से बुलवाइए 108 बार, नहीं तो आप बोलिए। और उसकी वाटर थेरेपी आप बच्चों को दीजिए। मैंने पहले भी बच्चों के लिए एक शब्द बताया था, एम। माँ सरस्वती का था एम, ए फॉर एनक वाला, उस पर बिंदी। ओम सरस्वती नमः। ओम सरस्वती नमः की भी आप जाप कर सकते हैं। बच्चा बड़ा है तो स्वयं से करे, बच्चा छोटा है तो माँ उसको उसकी वाटर थेरेपी दे। कम से कम 108 बार चैंट करे और दे। पीले फल भी आप बांट सकते हैं, कोई भी 5 पीले फल। मैक्सिमम आप कितने भी ले सकते हैं, मिनिमम 5 जरूर ले। या आप पीले चावल बनाकर, गुड़ के मीठे चावल बनाकर भी बच्चों के हाथ से बांट सकते हैं। जो बना सकते हैं वो बहुत शुभ माना जाता है। गुड़ वाले आप मीठे चावल बना सकते हैं। बच्चों को बोलिए, बच्चों के हाथ से कोई भी एक पेन का बॉक्स लाकर, पेंसिल का बॉक्स, साक्षी जी लास्ट में लूंगी, एक बार आप समझ लीजिए। बच्चों के हाथ से पेंसिल, पेन, कोई भी ऐसी चीज बच्चों के मतलब की, कोई भी कॉपी, 5 पेंसिल या 5 पेन या 5 कॉपी, कुछ भी ऐसे बच्चों के हाथ से ओम, ओम वाला ओम बनाएंगे। सरस्वती वतीय पे 2 मात्राएं आएंगी, नमः।
पेन पेंसिल बुक्स कॉपीज कुछ भी, कम से कम 5, मैक्सिमम कुछ भी। बच्चे को आज पीले रंग के वस्त्र पहनाएं थोड़ी देर के लिए, ताकि माँ सरस्वती का उन्हें आशीर्वाद प्राप्त हो। अगर बच्चे के पास पीले रंग के वस्त्र नहीं है तो पीला दुपट्टा आप अपना थोड़ी देर के लिए बच्चे को पहना सकते हैं, उड़ा सकते हैं। कोई पीले रंग का रुमाल बच्चे के पॉकेट में रख सकते हैं, बच्चे के हाथ पे बांध सकते हैं, मफलर के रूप में आप उसे यूज कर सकते हो। और एक आज शाम के समय आप दीपक जलाइएगा घी का, बच्चे के हाथ से प्रज्वलित करवाइएगा माँ सरस्वती के आगे, कि उनको विद्या की देवी है, बच्चों को विद्या प्राप्त हो, बच्चा जो भी अचीव करना चाहता है वो उसे अचीव कर पाए। दीपक में आपको क्या करना है, थोड़ी सी हल्दी भी डालनी है। एक चुटकी हल्दी डालकर आपको दीपक को प्रज्वलित करना है। धूप जलानी है, अगरबत्ती नहीं करनी है, धूप जलानी है आपने। और एक छोटे से बर्तन में थोड़ा सा जल देकर ओम सरस्वती नमः की जाप कर कर 108 बार उसमें फूंक लगाकर बच्चे को उसकी वाटर थेरेपी आप दीजिएगा। अब इससे रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन है तो कर लीजिए। साक्षी जी बोलिए। बस मुझे पूछना था कि केले भी हम इसमें कंसिडर कर सकते हैं कि पीली हाँ, चीज में? कर सकते हैं। और कोई क्वेश्चन? चलिए। दूध में केसर से बनी खीर भी कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल कर सकते हो, केसर वाला दूध भी डाल सकते हो, बच्चों को भी बांट सकते हो। केसर वाली खीर आप बच्चों के हाथ से बनवा कर बांट सकते हो। बच्चों को आज केसर वाला दूध पिला सकते हो। केसर ना हो तो हल्दी वाला दूध, छोटे डिस्पोजेबल जो ग्लास आते हैं, आसपास अगर कन्याएं रहती हैं तो उसमें आप बच्चों के हाथ लगाकर दूध भी दे सकते हो। पर दूध प्लेन नहीं देना, हल्दी या केसर से डालकर देना। या तो हल्दी डालिएगा या केसर डालिएगा। जो आपने ना सरस्वती लिखवाया है उसमें तय के ऊपर आएंगी या यह के ऊपर आएंगी दो मात्राएं? तय 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 के ऊपर आएगी। ठीक है। अब हम लेते हैं काव्य नंबर 38। यह हमें क्या देता है उसको समझते हैं, हमें जीवन में इससे क्या अचीवमेंट मिलती है। यह काव्य वैभव वर्धक है, वैभव प्रदान करता है, अपने जीवन में, हमारे जीवन में वैभव को लाता है। अगर कोई व्यक्ति बेरोजगार है, उसके पास रोजगार नहीं है, तो इस काव्य का वाचन करने से उसकी बेरोजगारी भी खत्म होती है। ऐसा कहा जाता है कि इंसान तो छोड़ दो, अगर व्यक्ति कहते हैं ना, हम इसी व्यक्ति तो हमेशा इसके उसके सर पे हमेशा पागलपन तैयार सवार रहता है। ऐसे हम बहुत से लोगों के लिए बोलते हैं जो बहुत क्रोधित स्वभाव के होते हैं, कि ये तो घर में घुसता है इसे तो पागलपन आ जाता है, या इसके दिमाग में हमेशा पागलपन सवार रहता है। तो इस काव्य की आप उसको वाटर थेरेपी दीजिए। ऐसा कहा जाता है इस काव्य के बारे में कि व्यक्ति तो छोड़ो, अगर किसी जीव मतलब एनिमल्स पर भी इसका वाचन किया जाता है इस काव्य का, तो उसका भी पागलपन ठीक हो जाता है। ऐसा कहा जाता है कि पागल हाथी को भी इससे वश में, इस काव्य का वाचन करने से वश में करा जाता है। कोई भी जंगली जानवर जो बेकाबू हो गया है उसको भी हम इस काव्य के वाचन से काबू में कर सकते हैं। ऐसा इस काव्य के बारे में इतनी महत्ता बताई जाती है। जैसा अभी आप कहीं गए थे, हमारे प्रेरणा झावेरी जी जो गए थे, जब वो कह रहे थे मैं बर्ड्स को या एनिमल्स को लव भेजना चाहती हूँ, तो इस काव्य को भी आप वहां पर पढ़ सकते हो। अगर आप मन ही मन में इस काव्य को पढ़कर उस वातावरण के अंदर अपना फूंक लगाते हो, आपने इस मन ही मन में इसको पढ़ा, क्योंकि वहां पर अगर आप जाते हो कहीं पर भी ऐसी जगह तो पिन ड्रॉप साइलेंस होता है, आपको बोलने की परमिशन नहीं होती, सिर्फ आपको फूंक मारनी है, ऐसे ब्लेस करते हुए उन एनिमल्स को, कि अगर किसी को भी ऐसा बहुत क्रोधित स्वभाव का एनिमल है या जिस एनिमल्स को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, उसको आप इसकी थेरेपी दे सकते हैं। ठीक है।
अब हम जानते हैं इसके उपायों के बारे में। यदि कोई भी व्यक्ति आपको परेशान कर रहा है, आपकी लाइफ में परेशानियां क्रिएट कर रहा है, तो ऐसा कहा जाता है कि काव्य नंबर 38 से लेकर काव्य नंबर 45 तक ये जितने भी काव्य हैं ये सब काम करते हैं। अगर कोई व्यक्ति आपकी जिंदगी में परेशान कर रहा है, आप ये चाहते हो वो मेरी लाइफ से चला जाए या मुझे परेशान करना बंद कर दे, तो 38 से लेकर 45 तक आप कोई भी काव्य का वाचन कर सकते हो। आपको बहुत डर लग रहा है, किसी चीज से आप भयभीत हो कि मुझे इस चीज से भय लगता है या मुझे इस चीज से डर लगता है या घबराहट होती है, तो भी आप इस काव्य का वाचन कर सकते हो। कहीं जा रहे हो, आप बहुत घबराए हुए हो, आपको बहुत डर लग रहा है या किसी भी चीज से आप भयभीत हो, तो मन ही मन में इस काव्य का वाचन करें, आदिनाथ प्रभु से प्रार्थना करें। तो आपको वो डर दूर हो जाएगा। अब हम थोड़ा सा उपायों के बारे में और समझते हैं। किसी को भी व्यक्ति को जीवन में हेल्थ की या मनी की प्रॉब्लम आ रही है या किसी पर कोर्ट केस है या जीवन में कहते हैं कि बस मेरे को परेशानियां हैं, क्या है मेरे को तो कहाँ तक बताऊं, एक हो तो बताऊं ना, ऐसा यदि हम सोचते हैं, बच्चा हो या बड़ा हो, परेशानी किसी की लाइफ में भी किसी की जिंदगी में भी आ सकती है, इसके लिए कोई एज फैक्टर तो होता नहीं। तो आप क्या करोगे, शनिवार से शुरू करेंगे इस उपाय। शनिवार से लेकर 43 दिन तक आपको ये उपाय करना है। जो व्यक्ति आपकी जिंदगी में परेशानी खड़ी कर रहा है, उस व्यक्ति का प्याज लेंगे, आप प्याज का रस निकालेंगे, एक प्लेन पेपर लेंगे। श्वेता जी ने मुझे देखा जैसे ही मैंने प्याज का नाम लिया, प्याज खानी नहीं है कि ये क्या प्याज की रेमेडी दे रही है, हम तो प्याज नहीं खाते। खानी नहीं है, रेमेडी करनी है। नहीं तो दीदी इतना अजीब है कि भक्तावल के अंदर प्याज का नाम है ना, तो थोड़ा सा ऑड लगा इसलिए। हाँ, और मेरी निगाह आप ही पे गई। रेमेडी है, इसको हम रेमेडी की तरह से ले सकते हैं। किसी की जिंदगी में कोई परेशान कर रहा है व्यक्ति, प्लेन पेपर लेना है, प्याज का थोड़ा सा रस निकालना है और उस व्यक्ति का नाम लिखना है प्याज के रस से। शुरुआत करनी है किसी भी शनिवार को। कैसी भी समस्या हो, धन की हो, यहां तक कि कोई आपके लाइफ में, आपके जीवन में कोई थर्ड पार्टी आ गई है, आपके हस्बैंड की लाइफ में कोई और औरत आ गई है, उसका भी आप नाम लिख सकते हैं। उसका नाम लिखेंगे, और नाम कैसे लिखेंगे, या तो आप अपनी फिंगर से लिखेंगे या आप टूथपिक, वो जॉनसन बर्ड ले सकते हैं, उससे लिख सकते हैं। और पेन से भी, किसी ऐसा पेन आता है ना कलम नुमा, उससे भी आप लिख सकते हैं। उस व्यक्ति का नाम इस तरीके से लिखना है कि आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि आपने उस व्यक्ति का नाम लिखा है। आप पढ़ो तो पढ़ पाओ, और उस पेपर को जब थोड़ी देर रखिएगा, इंटेंशन डालिएगा कि अमुक व्यक्ति आपकी लाइफ से चला जाए, अमुक व्यक्ति आपकी लाइफ से चला जाए। 2 से 3 मिनट आप उसको देखिएगा, विजुलाइज करिएगा उसके चेहरे को, और ये सोचिएगा कि वो आपकी लाइफ से हमेशा के लिए वो व्यक्ति चला गया। और उसके बाद उस पेपर को जला दीजिएगा। पेपर जलाने के बाद जो उसकी राख होगी, आप उसे घर से बाहर फेंकेंगे। 43 डेज कंटिन्यूसली आपने इसे करना है। ऐसे जैसे मैंने बोला, धन की कोई समस्या आ गई, अब किसी, जैसे अब मोस्टली क्या होता है, लोगों के पैसे फंस जाते हैं। फंसे पैसे निकालने के लिए क्या करना है, रात को आपको सोते समय अपने पिलो के नीचे 5 फूल वाली लौंग और 2 कपूर की टिक्की रख के सोना है। ये हमें करना है 41 डेज कंटिन्यूसली।
5 फूल वाली लौंग और 2 कपूर की टिक्की इंटेंशन के साथ रखेंगे आप कि अमुक व्यक्ति आपका पैसा वापस कर रहा है। अमुक व्यक्ति आपका पैसा, अगर चेहरा जानते हो तो चेहरे को विजुलाइज करेंगे आप उसे रखते हुए। अगर हस्बैंड के किसी ने पैसे ले लिए तो हस्बैंड की पिलो के नीचे रखने हैं और उनको बोलना है कि उस व्यक्ति का चेहरा जानते हैं तो चेहरे को विजुलाइज करना है, नाम जानते हैं तो नाम को विजुलाइज करना है। अगर आपने पैसे दिए हैं तो नेचुरल सी बात है कि आपने फेस टू फेस दिया होगा तो चेहरा आपकी मेमोरी में होगा। विजुलाइज करते हुए आप इसको सवेरे जब आप उठेंगे तो घर से बाहर बालकोनी में जलाइएगा। घर से बाहर उस पे उसको 2 टिक्कियों से 5 कपूर को 5 लौंग को जला देना है। अगला हम छत पे भी समझते जला हैं, सकते हम अपनी लाइफ में बहुत कुछ करना चाहते हैं। अभी लूंगी क्वायरी सबके। हम अपनी लाइफ में बहुत कुछ करना चाहते हैं पर कर नहीं पाते, या अपॉर्चुनिटी मिलती नहीं है। मिल गई तो हम कर नहीं पाते, सरकमस्टांसेस ऐसे बन जाते हैं कि हम चाह कर भी नहीं कर पाते। अगर आप कुछ करना चाहते हो और अपॉर्चुनिटी आपके पास नहीं है, आप चाहते हो अपॉर्चुनिटी आपके हाथ आ जाए और आप कर भी पाओ, तो आपको एक वर्ड लिखना है। इसको आप लिखिएगा टुगेदर, TOGETHER। पाउल जी चैट बॉक्स में डाल दीजिएगा टुगेदर, कैपिटल लेटर्स में लिख दीजिएगा सारे। टुगेदर डिवाइन, DIVINE, डिवाइन। रीच, REACH, रीच। फाइंड, FIND, फाइंड। काउंट, COUNT, काउंट। आपको बोलना है टुगेदर डिवाइन रीच फाइंड काउंट। टुगेदर डिवाइन रीच फाइंड काउंट। थैंक यू परम जी। इसको आप कम से कम 11 टाइम्स बोलेंगे। कोशिश करिएगा जब आप सवेरे उठते हो तभी बोले। 11 बार आप 11 टाइम्स बोलेंगे मॉर्निंग में, 11 टाइम्स बोलेंगे आप दोपहर में, और 11 टाइम्स आप बोलेंगे रात को सोते समय। जो अपॉर्चुनिटी आपको चाहिए उस अपॉर्चुनिटी को आप विजुलाइज करेंगे कि मेरे को मेरी लाइफ में ये चाहिए। बच्चों के लिए चाहिए तो बच्चों के लिए विजुलाइज करेंगे, हस्बैंड के लिए चाहिए तो हस्बैंड के लिए विजुलाइज करेंगे। आपको लाइफ में क्या चाहिए। किसी ने मेरे से पूछा था माल के लिए कि हमारे पास बहुत सारा सामान है, बिक नहीं रहा, प्रोडक्ट नहीं बिक रहे, तो मैंने कहा था नॉर्थ वेस्ट में रख दे। नॉर्थ वेस्ट जो जोन होता है वो वायु का जोन होता है, एयर का जोन होता है, तो सारा माल आपका बिक जाए। अगर हम पीले वस्त्र पहनकर कोई इसमें हम कोई सिद्धि करते हैं पीले वस्त्र डालकर, तो वो सिद्धि हमें जल्दी प्राप्त होती है, अचीव हम जल्दी कर जाते हैं। एक नंबर भी दे रही हूं मैं आपको मनी पावर बढ़ाने के लिए। नंबर लिखिएगा मनी की पावर को बढ़ाने के लिए। अगर आपका सूर्य स्ट्रांग नहीं है तो आप सूर्य को पहले तो आप जल दें, तांबे के लोटे में जल देना शुरू करें। और नंबर लिखिएगा 22111377। 22111377। आप में से कभी किसी ने कोई लॉटरी की टिकट ली है तो हैंड रेज करिए। किसी ने भी लॉटरी की टिकट ली हुई है? साक्षी रेज्ड हैंड। साक्षी आप बोले।
नहीं, मैं आप बता रही हूँ कि मैंने लॉटरी की टिकट ली है, आपने बोला ना हैंड रेज करें। हाँ हाँ, लिखिए, हाँ, नंबर लिखिए फिर आपके लिए। 991। टिकट ले चुके हैं। अगर कोई भी अपने जीवन में इस तरह का कोई भी टिकट लेता है तो टिकट लेने से पहले, जब आप टिकट लेने का सोचेंगे उससे पहले इस नंबर को चेंज करना है, उसके बाद आपको टिकट लेना है। और एक वो भी लिख लीजिएगा, इस नंबर को साक्षी आप रोज बोलेंगे सवेरे उठते के साथ ही, कि मेरी लॉटरी लग गई है, मेरी लॉटरी लग गई है। और इस नंबर को सिंगल सिंगल डिजिट में आप चैंट करेंगे, 991, 991। ये आपका लॉटरी नंबर समझ लो, ये नंबर आपको लॉटरी जिताए। ठीक है। और एक नंबर बोल लिखिए, एक स्विच वर्ड लिखिए, 520 क्लाइंब, CLIMB, बैम्बू, BAMBOO, जैकपॉट, JACK, जैक POT, पोट, जैकपॉट, नाउ, NOW, नाउ, टन, TONE। 55 टाइम्स आप डेली इसको चैंट करेंगे। सोते हुए आपको जरूर करना है। उठते हुए आप 991 को विजुलाइज करिए, आपकी लॉटरी लग गई है। जितनी खुशी आपको आपकी लॉटरी लगने पर होगी, उस खुशी को आप जिए, कि आप सोचिए कि मेरी लॉटरी लग जाएगी तो मैंने क्या करना उस पैसे का। कितने पैसे की लॉटरी लिया आपने? अनम्यूट करिए। मैम मैंने नहीं, मेरे हस्बैंड कुछ लॉटरी का चलता है, कुछ खरीदते हैं, मतलब उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उसमें अच्छा, टर्न बाय टर्न लगती है लॉटरी। मैं वो वाला समझी थी। मैम ये जो आपने बोला क्लाइंब बैम्बू, इसको एक एक करके क्लाइंब बैम्बू फाइव ऐसे टू करके बोल रहे जीरो हैं, CLI। 520 बोलना है पहले। पहले 520 के बाद में फिर क्लाइम सिंगल सिंगल बैम्बू वर्ड। जैकपॉट नाउ डन। ठीक है, ओके, समझ आ गया। आप अगर हस्बैंड के लिए मतलब हस्बैंड ने लिया तो हस्बैंड के बिहाफ पर आप अफर्मेशन बनाएंगे कि मैं, पर ये नंबर अगर वो खुद बोलेंगे ना, तब उनको बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। ठीक उनकी है, मैं लेफ्ट बोल बॉडी रही पार्ट पर हूँ। ये नंबर लिखिएगा ग्रीन पेन से। ठीक है। और इस नंबर को बोलिएगा, इस नंबर हाँ, को बोलिएगा, वो खुद बोले। दीदी एक बार दोबारा बोल दीजिए, मैं चैट में लिख देती हूँ। नंबर 991, रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा ना पर। समझ गए साक्षी जी आप? ठीक है। कोई व्यक्ति अपनी लाइफ में निर्णय लेना चाहता है कि मैं डिसीजन लेना तो चाहता हूं पर मैं ले नहीं पा रहा। किसी भी फील्ड में, बिजनेस के फील्ड में, लाइफ की, अपनी फैमिली की फील्ड में, किसी भी फील्ड में हो सकता है कि डिसीजन लेना चाहते हो पर आप खुद ही कंफ्यूज हो, या आप इतना हिम्मत नहीं कर पा रहे कि मैं वो डिसीजन ले पाऊं। तो पहले नंबर लिखिएगा, 377 02 002, 377 02 002, सिंगल सिंगल डिजिट में। क्रिस्टल गाइड चेंट करोगे आप, क्रिस्टल, CRYSTAL, क्रिस्टल गाइड, GUIDE, क्रिस्टल गाइड। नेक्स्ट टाइम मैं आपको एक एनर्जी सर्कल बताऊंगी, वो घर में ही आप बनाकर अपने लगाइएगा और उससे बेनिफिट आपको बहुत मिलेगा। बीच में हम कुछ कुछ सर्कल लेंगे, उन सर्कल्स को बनाएंगे, अपनी स्क्रीन पर, मोबाइल की स्क्रीन पर लगा सकते हो, वॉल पर लगा सकते हो। डिफरेंट डिफरेंट टाइप से हम समझेंगे हम उसे कैसे यूज कर सकते हैं। समापन कर देते हैं पहले। सुनील भाई साहब एक बार समापन करिएगा। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः।
सभी को जय जिनेन्द्र। हंस के मुस्कुरा के सभी बोलेंगे जय जिनेन्द्र जय सभी जिनेन्द्र। को। एक नंबर दूंगी मैं मान सम्मान का।